कोई बात नहीं। पहले हम मल्टीपल की बात अगर करें तो मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा 4 की टेबल पढ़ो तो आप कहोगे मैम 4 सबसे छोटा 4 का मल्टीपल 4, मतलब जो उसके टेबल में आता है। जो उसको मल्टीपल का मतलब क्या है भाई, जो मल्टीप्लाई करके आता है ना, हिंदी में शायद गुणज कहते हैं ना प्राची, ठीक है, जो मतलब गुणा कर करके आएगा वो मल्टीप्लाई करके। तो जीरो तो नहीं हो सकता है ना, तो 4 हो गया, हाँ जीरो तो मल्टीप्लाई करने पे सबका ही जीरो आएगा, ठीक है। तो 4 आया, 4 के बाद क्या आएगा 8, फिर 12, फिर 16, फिर उसके बाद 20, 24, 28, और ये अनलिमिटेड है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी 4 की टेबल पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं 4 की टेबल 10 तक ही होती है, स्कूलों में 10 तक पढ़ाते क्योंकि पता है ऐसा इन लोग की लिमिट ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो 10 तक हम सोचते हैं हो गई पढ़ाई, लेकिन नहीं, उसके आगे जितना मल्टीप्लाई करते जाओगे वो सारे मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब जो मल्टीप्लाई करके आए, सिंपल, ठीक है। अच्छा, और फैक्टर मतलब जो उसको किसी नंबर को तोड़ के आपको मिले, है ना, छोटे छोटे भागों में उसको ब्रेक करके मिले। फैक्टर का मतलब है जब आप ब्रेक करो। जैसे मैंने आपको कहा 12, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसके दो फैक्टर हुए, एक 6, कहने का मतलब आप 12 को ऐसे लिख सकते हो गया ना, तो ये फैक्टर हुआ। या आप 12 को दो दो के भाग में लिख सकते हो, या आप 12 को 4 और 3, मतलब आप कहो कि भाई ये 3 3 3 3 3 3 के पेयर बना के लिख सकते हो, या आप इसको 4 4 के पेयर बना के लिख सकते हो, या आखिरी आप लिखोगे 12 1 जा 12, ठीक है। बेसिकली इसको आप उल्टा समझो कि ये किस किस के टेबल में आते हैं। अगर आप अपने मन से पूछोगे कि भाई फैक्टर क्या है, जैसे मैं कोई नंबर कह दूं 24, तो आप सोचोगे 24 किस किस के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, फैक्टर मतलब किसकी टेबल में आते हैं, और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आगे। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं, जो भी नंबर दिया हो उससे बड़े होते हैं, और फैक्टर हमेशा, क्योंकि आप किसी चीज को तोड़ रहे हो तो छोटे हिस्से में होगा, है ना। 12 का फैक्टर 12 भी होता है क्योंकि 12 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, 4 और 3 और किसी का भी निकाल लो, क्लियर है। तो आप लिख सकते हो कि मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लाई करके आते हैं, और फैक्टर या गुणनखंड जो तोड़ कर आते हैं, ठीक है, नंबरों को ब्रेक करके आते हैं। क्लियर है यहां तक। तो ये तो हो गया फैक्टर और मल्टीपल की बात, ठीक है। अब आगे हमको देखना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखो, हमने 4 लिखा, 8 लिखा, फिर से इसी को लिख लेते हैं, 16 लिखा और 20 लिखा, और लिख ही रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, कोई और टेब नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3, या हम ले लेते हैं 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 6 के टेबल में, 6 12, फिर 18, फिर उसके बाद 24, उसके बाद आगे कितना 30, ठीक है, उसके बाद आगे 36, मतलब चल रहा है। 4 की टेबल भी चल रही है, 4 की टेबल में भी 24 आएगा, 4 की टेबल में फिर 28 आएगा, 4 की टेबल में फिर 32 आएगा, 36 आएगा, 40 आएगा। तो मतलब ये जब दोनों टेबल्स आप पढ़ रहे हो तो इसमें कॉमन बहुत सारे नंबर है ना, मुझे बताओ कौन कौन से नंबर कॉमन है। हाँ 24 कॉमन है, चलो कॉमन देखते हैं, ये हो गया 24, 36 कॉमन, और 12 हो गया। और अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे ना टेबल, तो और हमको कॉमन मिलते जाएंगे। मतलब ये ऐसे नंबर है जो 4 की टेबल में भी आ रहे हैं और 6 की, और ये इनको मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, सबके सब गुणज, मल्टीपल। लेकिन हमें क्या पूछा है, लोएस्ट, इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो यही इसका आंसर है, लोएस्ट। फिर आपने निकाला कॉमन, पहले आपने उल्टा निकाला, पहले आपने मल्टीपल निकाला, फिर आपने निकाला कॉमन, और उसके बाद आपने निकाला लोएस्ट, मतलब सबसे छोटा, क्योंकि बड़ा तो आपको भी नहीं पता, तो इनफाइनाइट होगा, आप टेबल पढ़ते जाओ, नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम, आपको लग जरूर रहा होगा कि ये छोटे बच्चों वाली बात है, लेकिन ये सही तरीका है इसको समझने का, ठीक है, कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम HCF की बात करते हैं, ठीक है।
तो HCF का हमने उल्टा सीखा। HCF का हमने क्या सीखा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कह रहे हैं? जैसे हम नंबर लेते हैं 12 ले लेते हैं और हम ले लेते हैं एक नंबर लेट से 8, ठीक है। अब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 12 किस किस के टेबल में आता है? 12 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। मतलब इन सभी टेबलों में 12 आता है। मतलब आप 12 को 4 हिस्सों में भी कर सकते हो, 3 में भी, 1 में भी, 12 में भी। 8 को किस किस में कर सकते हैं हम? 4 में, 2 में, 1 में, और किसी हिस्से में कर सकते हैं? 8 में, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हुए। अब आपको फैक्टर पूछा है, लेकिन पहले तो कॉमन देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर में 1 होता है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में हर कोई आता है। फिर 1 के बाद 2, इसके बाद 4, इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब 1 2 और 4। अब इसमें कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा। अभी आपने छोटा निकाला था, अभी सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? हाँ सॉरी, सबसे बड़ा क्या होगा? 4 होगा। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने छोटा फैक्टर क्यों नहीं कहा? छोटा निकालना ज्यादा आसान रहता। क्योंकि 1 सब में आता है। तो इनका कहना था कि हमें सबसे बड़ा फैक्टर निकाल के दो। दूसरे शब्दों में आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तभी हम इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहा था ना मैंने। ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आता है और ये उन नंबर को ढूंढ रहा है जो डिवाइड कर दे। क्लियर है? तो आपने इसको कहां लिखा? नीचे लिखा। एलसीएम देखो, जो भी नंबर होता है, जैसे यहाँ एलसीएम कितना आया? 12। तो 12 को आप 4 से भी डिवाइड हो जाता है 12। थोड़ा सा ये एक बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज है, लेकिन इसको समझो। एलसीएम जो आप निकालते हो वो ऊपर लिखते हो, ये बताने के लिए कि ये नंबर इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ आप कहां लिखते हो? नीचे, ये बताने के लिए कि ये नंबर इन दोनों नंबरों को भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो, हो जाएगा मतलब ये नंबर खुद डिवाइड हो जाएंगे। और भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? 12। वैसे ही यहां 2 भी डिवाइड कर लेगा, 1 भी डिवाइड कर, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा डिवाइड करेगा? 4। मतलब इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरी चीज, जिसका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका फैक्टर 1 होता है। जैसे मैं आपको 2 नंबर लिख के दूं, 11 और 13, इनको आप तोड़ भी लोगे तो क्या लिखोगे? 11 1 सा 11, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो इनमें कोई कॉमन बात ही नहीं है। तो अगर कोई कॉमन बात ही नहीं है तो कॉमन क्या है? सिर्फ 1। मतलब किसी का कोई नहीं होता तो उसका 1 होता है। 1 सबके लिए होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बेसिक बात हुई कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ, बाद में धीरे धीरे लिखवाऊंगी मैं, लेकिन शुरू हम एचसीएफ से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अभी जो लिखोगे वो नोट डाल के लिखना, क्वेश्चंस में लिखना। क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। नोट मतलब हर एक नोट पर एक पॉइंट आप डिस्कस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए वेरिएबल, ठीक है, और यहां पर आप सिर्फ लिखिए नोट 1। मतलब ये नोट 1 के अंदर ये सब चीज हम सीख रहे हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें? मैं आपको नंबर लिख के दे रही हूं, x4 x5 x3। अब आप सोचेंगे बात तो हमने की थी नंबर्स की और हम लिख रहे हैं वेरिएबल, लेकिन ये भी हमको आना चाहिए, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। इसमें मैं आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना बताती हूं, ठीक है। देखो, कॉमन फैक्टर का मतलब, जैसे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? एक्स क्यूब। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब इंटू 1। इसको क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है? मल्टीप्लाई करने से, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाती है। और इसको आप क्या लिख सकते हो? ये भी ठीक है। तो इसका मतलब इनमें से एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो? उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 1, अगर कुछ नहीं होता तो 1 लिखते, लेकिन है ना।
तो इसका मतलब यदि आपको कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे, तो वो सिर्फ है एक्स क्यूब। इसका मतलब यदि आप एचसीएफ निकालना चाहते हो वेरिएबल का, तो पहली चीज वो जो भी वेरिएबल है वो सब में होना चाहिए। सब में होना चाहिए मतलब कि कॉमन होना चाहिए, नहीं होगा तो आप नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां x x x लिखा और यहां पर एक नंबर y है, तो आप कहोगे इसका एचसीएफ निकल ही नहीं सकता। क्यों? ये तीन अलग हैं और ये तीन अलग है, इनमें कोई कॉमन बात। अगर देखो एचसीएफ कहता है अगर मैं होऊंगा तो सब में होऊंगा, नहीं तो मैं नहीं होऊंगा, है ना। शाहरुख खान टाइप नहीं, मैं यहां हूं मैं यहां हूं, कहीं पर नहीं है वो। अगर है तो सब में है, नहीं तो नहीं है, एक ही जगह। दूसरी चीज एचसीएफ बोलेगा तो आप सबसे छोटी वाली, सबसे लोएस्ट पावर को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सबसे लोएस्ट पावर कौन सी थी यहां पर? यही आपका आंसर था। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको एलोबरेट करके दिखा रही हूं। तो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? एक्स क्यूब। ठीक है, सबसे छोटी। आप छोटे नंबर को ही डिवाइड कर पाओगे ना। आप मुझे बताओ, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ये डिवीजन होगा? यहां देखो, नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली पावर छोटी है, नीचे वाली पावर बड़ी है। मैथ्स कहते हैं ऊपर वाली पावर बड़ी होगी तब आप पूरा डिवाइड कर सकते हो। ये होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1, या दूसरे अक्षरों में शब्दों में कहो तो ऐसा। लेकिन ये फुल डिवीजन नहीं है, इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं होगा। पूरा डिवाइड का मतलब कि ऊपर वाला नंबर पूरा कैंसिल होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। फुल डिवीजन का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने लिखा 45 डिवाइडेड बाई 5, तो मैं ये कहना चाहती कि ऊपर वाला नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो। लेकिन मैं लिखूं 5/45, तो ये डिवाइड तो होगा लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा ये नंबर, हमको पूरा खत्म कर देना है नंबर को। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतना ध्यान, इसलिए मैं कह रही हूँ वेरिएबल वाले लिखवाया है इसलिए मैंने आपको, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, नंबरों की बात अलग है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब वेरिएबल पूछेगा तो सबसे छोटी वाली पावर ही आपका एचसीएफ होगी। दूसरी चीज, वो जो भी वेरिएबल है वो सब में होना चाहिए। एक में एक्स, एक में वाई, एक में जेड है, तो आप कहोगे नहीं निकल सकता, छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और बनाया ऐसे ही। अब आप लोग समझ गए, छोटी पावर और सब में कॉमन दो चीजें हैं। ठीक है, तो आपने लिखा एक्स क्यूब पावर y5, फिर एक्स क्यूब y4 और x6 y5। ठीक, सोच के बताओ क्या आंसर आएगा इसका? एक्स क्यूब y4। भाई देख, पहले तो चेक करो कि अगर आप x देख रहे हो तो सब में x है, सब में होना चाहिए, नहीं तो नहीं लिख सकते आप। तो आपने लिख दिया x। इसके बाद सबसे छोटी पावर क्यूब, तो यही आंसर है। फिर y का देखो, सबसे छोटी पावर सब में है, बस आ गया आंसर। क्लियर है अब? ठीक है, सब में होना चाहिए और पावर छोटी होनी चाहिए, दो चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, अगला लिखेंगे, ऊपर ही लिखा रही हूं मैं आपको। x to the power of 8, y to the power of 4, x to the power of 7, y to the power of 2, x to the power of 3। मुझे बताइए अब क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? सिर्फ x क्यूब। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि y को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि y तीनों में नहीं। अगर लास्ट वाले में होता, थोड़ा सा भी एक भी y होता तो आंसर में आता, लेकिन यहां पर नहीं आएगा। तो सबसे छोटा पावर जो है x का वो 3 है। क्लियर है? y को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि y लास्ट वाले में नंबर में y एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, अगर मैथ्स की भाषा में कहोगे तो अननोन नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो पता नहीं लेकिन हैं, बाद में निकलेंगे, अभी नहीं पता पर थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, इनकी जगह नंबर भी होते तो भी सोल्यूशन यही होता। ठीक है, चलिए एक और लिखेंगे। A5 B6 C7, बताओ
ये सबसे मुश्किल वाला है, देखो ध्यान से, है ना प्राची? क्या आएगा इसका आंसर? 1। किसी का कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ए बी सी इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ए बी और सी मैथ्स की भाषा में अलग वेरिएबल नेम, मतलब वो वैल्यू भी अलग है ना? अगर सेम होता तो एक्स 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 लिखता, अलग अलग लिखा है मतलब अलग नंबर होंगे। जिसका कोई एचसीएफ नहीं होता उसका बाय डिफॉल्ट एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला लिखें, एक और, एक नंबर और वेरिएबल दोनों का एक साथ करते हैं। ठीक है, चलिए 4x³ y टू द पावर ऑफ 4, फिर आगे लिख लो इसमें a भी लिख लो एक। ठीक है, 6, हाँ सब एक साथ, y6b और 8x4y7c। चलो बताओ, नंबरों का एचसीएफ अलग और वेरिएबल का एचसीएफ अलग। ठीक है, देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को कैंसिल कर सकता है? कौन सा नंबर होगा? 2, है ना? सबसे छोटा तो 1 है, लेकिन 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है। उससे थोड़ा बड़ा देखोगे तो 2 है। इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो 2, 6 और 8 को कैंसिल कर सके, तो सबसे छोटा नंबर 2। इसके बाद x में क्या लेंगे हम? x³ क्योंकि सबसे छोटा है। y में y4, और उसके बाद क्या abc को जगह मिलेगी? नहीं, क्योंकि abc तीनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, डिटेल में एलसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे और मुझे लगता है आप लोग को आता भी होगा निकालना। मुझे बताओ किस किस को एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता? नहीं आता? अच्छा कोई बात नहीं, निकाल लेते। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार ये आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, यही क्वेश्चंस फिर से शुरू से ओपन करो और अब इसमें हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। ठीक, इसमें अब हम एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ में मैंने आपको क्या कहा था? सबसे छोटी पावर लेना। एलसीएम में आप सबसे बड़ी पावर लो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने रैंडम लिया था, यही था क्या? तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई? 5। ऐसा क्यों सबसे बड़ी पावर ली? एचसीएफ कहता है मैं एक ऐसा नंबर हूं जो सबकी टेबल में आता हूं, है ना? तो मतलब x4 की टेबल में यदि आपको इसको लाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक x मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। इसकी टेबल में लाना है तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, इसकी टेबल में लाना है तो, ठीक है, तो मतलब सबसे बन जाएगा x5। तो इसका मतलब आपने जो लिखा था कि एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेनी है, आप लिखोगे एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेनी है। ठीक है, ये आप छोटा सा नोट अपनी भाषा में लिख लीजिए कि एचसीएफ में आप सबसे बड़ी पावर लेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो आपने सेकंड क्वेश्चन लिखा है उसका भी, हाँ दूसरी चीज एचसीएफ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एचसीएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एचसीएफ जो है, जैसे एक नंबर लेते हैं x y2, ठीक है, x की पावर 5 y7, x की पावर 3 y की पावर 4 और b, और यहां लिख दिया हमने a की पावर 6। अब आप देखो यहां पर एचसीएफ क्या कहता था? मैं सब में होना चाहता हूं, सब में अगर हूं तभी आप मेरे को ले सकते हो। एलसीएम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी हो मैं सबको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी पावर क्या है? x की 5, y की सबसे बड़ी पावर क्या है? 7। और आपको ध्यान देना, आपको सबको जगह देनी है, कोई कहीं से भी हो। तो किसको जगह दोगे? b को भी दोगे, a को भी दोगे। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम में क्या करना है हमको? जैसे एचसीएफ में क्या कहा था? सिर्फ कॉमन को लेना है। एलसीएम में कहना है सबको लेना है, जो जो दिख रहे हैं सबको लेना और सबकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। क्लियर है? ठीक, तो फिर मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? नहीं नहीं, एलसीएम निकालना है सबको। एलसीएम कहते हैं सबको ले लो,
कोई पावर हो कुछ भी हो सबको ले लो, है ना। तो सबको डबल नहीं लेना, मतलब अगर एक से ज्यादा है तो बड़ी वाली पावर लो। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका A5 B6 आ गया, ठीक है। HCF LCM कहते हैं सबको ले लो, कोई भी कैसा भी दिखता हो रख लो उसको, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपका चेहरा अच्छा दिखते हुए रील्स बनाएंगे, नहीं, जो दिखता है सबको बोलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ वीडियो में, सब आ जाओ, सब एक साथ डांस करो। तो जितने लोग हैं बस सबकी पावर, जो सबसे बड़ी वाली पावर है उनको बुला के सबको डांस करवा दिया, कोई भी हो। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट जो आपने क्वेश्चन लिखा था 4x वाला, उसका आंसर क्या है अगर आप एलसीएम निकालोगे तो? सबसे आखिरी क्वेश्चन देखो एचसीएफ में जो लिखा था आपने, उसी का अगर आप सॉल्व करते एलसीएम में तो क्या आंसर आता? 4x³ y की पावर 4a वाले का। 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है? हाँ, एचसीएफ बोल रहे हो, एलसीएम ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है, नंबर क्या क्या था? एक सेकेंड, यहां पर होगा वो क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, मैं बता रही हूं कौन सा क्वेश्चन था यार, आगे चला गया शायद, ये था। हाँ, ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है, सिर्फ एक ही है 20, उससे बड़े भी है 48 भी है, लेकिन सबसे छोटा 24। तो मतलब 24 के नीचे 24 4 से भी कैंसिल होगा, 6 से भी कैंसिल होगा और 8 से भी कैंसिल होगा, मतलब डिवाइड होगा, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी पावर किसकी है? x की, तो ये आ गया। अच्छा, y की सबसे बड़ी पावर, और बाकी जितने लोग हैं सबको बुला लिया उसने, A B C जो भी है, ठीक है, अबलू बबलू डब्लू जितने लोग हैं सब आओ और सब एक साथ खड़े हो जाओ, फोटो खिंचाओ, ठीक है। तो एचसीएफ का रूल अगर वेरिएबल में हो तो बड़ा इजी है, ठीक है। एचसीएफ भी आप लोग सीख गए, एचसीएफ सिर्फ कॉमन को लेगा, अगर कॉमन नहीं है तो 1 को लेगा, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो सबसे छोटी पावर लेगा, और एलसीएम सबसे बड़ी पावर लेगा और सबको बुलाएगा, जितने लोग हैं सबको बुलाएगा। अच्छा, अब जिन लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता, ठीक है, मैं उनको एक बार सिखा देती हूँ कि कैसे निकाला जाता है। मैं एज्यूम कर रही थी कि आपको आता होगा क्योंकि स्कूलों में सीखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाती हूँ, ठीक है, एलसीएम निकालना सिखाती हूँ, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तीय। कैसे निकालते हैं? जैसे हम नंबर ले लेते हैं 12, 24 और एक ले लेते हैं 6, ठीक है। कहने का मतलब मैं क्या ढूंढ रही हूँ? ऐसा नंबर जो 12 की टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करो, सबको प्राइम नंबर पता है ना क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं पता है ना क्या होती है जो किसी से डिवाइड? सबसे छोटी कौन सी संख्या अभाज्य? 2, ये भी पता है, उस दिन किया था, कैलेंडर वाले क्वेश्चन में किया था कि ये वाला, एक ऐसा पर्सन जिसका बर्थडे प्राइम नंबर के दिन आता है और इवन नंबर के दिन आता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आपने लिखा 2, फिर क्या लिखा, कितने बार में डिवाइड होगा? 6। डिवीजन ऐसे होता है इसमें, ऊपर से नीचे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे? अच्छा, 3। अब देखो 3 है जो सबको डिवाइड कर सकता है, तो आपने 3 लिख दिया, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा, अब क्या कौन सा नंबर है? 2 1 ज़ा 2। इसके आगे आप करना चाहो तो करो क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, है ना। फिर भी लिखना है तो एक बार और 2 लिख दो, जैसे बचपन में किया करते थे, सारे 1 दिखने चाहिए, ठीक, ऐसे ही करते थे हम। उसके बाद क्या कहते थे टीचर कि भाई सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जितने जितने भी आपने इसके फैक्टर बनाए ना सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो किसको मल्टीप्लाई करोगे? 2 3 2 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 24। तो आप देखिए कि 12 की टेबल में भी 24 आता है, 24 के टेबल में भी आता है और 26। अगला नंबर जानना है जो इनकी टेबल में आता है तो उसको डबल कर दो, तो मतलब इसके बाद एक नंबर 48 है जो तीनों की टेबल में आएगा, और जानना है तो और मल्टीप्लाई कर लो 24 की टेबल, ठीक है। तो ये तरीका किसका हुआ? एलसीएम निकालने का। एलसीएम में ये बात है कि यदि एलसीएम की ये बात है कि यदि कॉमन हो या ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बोलूं कि 18 और ले लेते हैं हम, लेट्स से 6, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या ले लिया हमने? 2, फिर 2 9 ज़ा और 2 3 ज़ा, ठीक है। अभी 3 1 ज़ा
तो 3 3 और 3 1 अब आगे इन 3 और 1 में कोई कॉमन नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं, चलो ठीक है एक बार और 3 को ले लेते हैं और इसको 1, और ये जैसा है उसको वैसा ही लिख लिया। मतलब ये जो 1 है 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आखिरी तक डिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एक अजीब सा नंबर मैं लिख देती हूँ 25। अब मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को कैंसिल कर दे, पॉसिबल ही नहीं है कि 25 को कोई ऐसा नंबर, क्योंकि 25 से 5 से कैंसिल होगा और किसी से हो नहीं सकता। लेकिन एलसीएम एकदम फ्री है, वो कहते हैं मैं सबको रखूंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगी तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 9 2 3 अगर आपका कोई नंबर नहीं डिवाइड होता तो आप एलसीएम में उसको ऐसे ही रख सकते हो, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एचसीएफ होता है जो भेदभाव करता है, एलसीएम नहीं करता। फिर आपने 3 से किया, 3 3 और 3 1 अब इसके बाद भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूं, लेकिन फिर भी करते हैं हम। ठीक है, 3 से किया, 3 1 और 25। फिर किया 5 से और फिर नीचे 5 आएगा। आप चाहो तो आगे नहीं करते तो भी चल जाता। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा यहाँ 25 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो जो नंबर आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, करके देखें यहाँ पर 3 3 9। ठीक है, 9 इंटू यहाँ पर 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, 25 इंटू 2 50 हुआ ना, तो 450। मतलब 450 एक ऐसा नंबर है जो 18 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 25 से भी। क्लियर है? तो एलसीएम कहता है कि कोई भी चलेगा। ठीक है, आप अगर होता है डिवाइड तो ठीक है, नहीं होता है तो भी आगे आप बढ़ते जाइए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भास्कर, अब समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को हम एचसीएफ से करते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। नंबर यही लेते हैं 12 24 और 6। तो हमने लिया 12 24 6। ध्यान देना एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ कहते हैं सिर्फ कॉमन चाहिए, और भी फैक्टर मतलब तोड़ने के बाद। मल्टीपल तो बहुत आ सकते हैं, फैक्टर कम आते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे छोटा ले लिया हमने 2। ध्यान देना आप नंबर तभी लिखोगे जब सबसे डिवाइड हो, नहीं तो आप नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि भाई 11 और 25 का एचसीएफ निकालो, तो मैं कहूंगी नहीं निकल सकता, क्योंकि सिर्फ 1 ही है जो दोनों को कैंसिल कर सकता है। तो आप नहीं निकालोगे उसका एचसीएफ, उन्हें कोप्राइम कहते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट। 2 6 12, 2 12 2 3। इसके आगे क्या हम और कर सकते हैं? कोई ऐसा नंबर है तो 3 है ना, तो 3 2 3 4। अच्छा, इसके बाद हम जो है, क्या और कोई नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अब एचसीएफ निकाल रहे हैं और वो कहते हैं कि 2 4 और 1 में क्या कॉमन है? कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को काट सके। ठीक है, हाँ अगर एलसीएम निकालते तो और 2 2 और करते रहते। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6। तो 6 12 को भी कैंसिल कर सकता है, 24 को भी कैंसिल कर देगा और 6 को भी। ठीक है, एक और चीज, एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर के बराबर या छोटा होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। आपको यदि समझना है एग्जाम में कि कैसे निकालना है तो आप ऑप्शंस को देखिए। यदि ऑप्शंस में गिवन नंबर से छोटे छोटे नंबर है, इसका मतलब आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। अगर बड़े नंबर है तो एलसीएम। क्लियर है? ठीक है, तो अब दोनों आप सीख गए निकालना। ठीक, और कौन सा क्वेश्चन हमने किया था? 18 6। 18 6 का एचसीएफ क्या होगा भैया? 18 और 6 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो 3 6 3 2 और आगे कर सकते हैं एक बार और, 2 3 और 2 1। इसका भी कितना आया एचसीएफ? 6। मतलब 6 ही ऐसा नंबर है जो 18 को भी काट सकता है, और इससे छोटे नंबर होंगे पर इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। क्लियर है यहां तक अब सबको? चलिए अब हम आगे। तो आपका नोट 1 और नोट 2 में, आप नोट 1 या नोट 2 कह लो, जिसमें आपने वेरिएबल का एचसीएफ निकालना सीखा। अब आप लोग नोट 3 लिखिए। ठीक है, नोट 3 लिखिए दो संख्याओं का रेशियो, दो संख्याओं का अनुपात निकालते समय जिस संख्या को काट देते हैं, ठीक है एकदम सिंपल शब्दों में लिखा रही हूं,
जिस संख्या को काट देते हैं वह HCF होता है. The number we cancel while calculating ratio is HCF. The number we cancel while calculating ratio is HCF. जिस संख्या को हम काट देते हैं, ठीक है. देखो ऐसे समझो, हमें दो नंबर्स का HCF निकालना है, ठीक है. आप मुझे बताओ, आप अपने वर्ड्स में मुझे बताओ कि 15 और 35 का HCF क्या होगा. ऐसा कौन सा नंबर दोनों को कैंसिल कर देगा? सिर्फ 5, और कोई हो ही नहीं सकता. 2, 3, 4 की तो बात ही नहीं कर सकते. 5 एंडिंग हो रहा है मतलब सिर्फ 5. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम ले लेते हैं 24 और 6. मुझे बताओ कौन सा नंबर है जो दोनों को कैंसिल करेगा? सबसे बड़ा. 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन आप देखिएगा रेशियो की, मुझे बताओ अनुपात जो शब्द है मैथ्स में, उसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी नंबर को उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो. सिंपलेस्ट मतलब सबसे छोटे फॉर्म में, डेसिमल वेसिमल नहीं, सबसे छोटे फॉर्म में. जैसे मैं आपसे कहूं कि नंबर है 10 और 5, तो इसको अगर आप 10 और 5 को और छोटा बनाना चाहो तो 2 और 1 लिख सकते हो, लेकिन इससे छोटा नहीं कर सकते ना, इससे छोटा नहीं बना सकते. 2 और 1 सबसे छोटा नंबर है. ठीक है, तो इसका मतलब जब मुझे 15 और 35 को कैंसिल करना है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूं 5 इंटू 3, और यहां लिख दिया मैंने 5 इंटू 7. भाई कैंसिल करने का मतलब तो यही होता है ना, कॉमन नंबर को हटाना. लेकिन सारा थोड़ी कैंसिल होता है, कुछ बच भी जाता है. तो यहां पर अगर मैं 5 और 5 को काट दूं तो क्या बचेगा? तो आपने जो शब्द लिखे यही मतलब है इसका, कि जब आप किसी का रेशियो निकालते हो तो जिस संख्या को आपने काटा, अगर आप इसका HCF भी निकालते तो क्या आता? भाई 5 ही आता. देखो 5 3 और 5, इसके आगे कुछ कैंसिल नहीं हुआ. 3 और 7 कैंसिल होते हैं किसी कॉमन नंबर से? नहीं होते, किसी से डिवाइड नहीं होते 3 और 7. तो मतलब मेरा HCF कितना आया? 5. वही चीज आप यहां पर भी देख रहे हो, जिस संख्या को आपने काट दिया वही आपका HCF था. क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है. जिस संख्या को ये देखो, ये आप पहले भी करते थे, सिर्फ अब हम उसको किसी नाम से बुला रहे हैं. कैंसिल तो आप कई समय से करते हैं, डिवीजन का मतलब ही होता है कैंसिल करना. जिस संख्या को आप कैंसिल करते हो वो डायरेक्टली आपका HCF होता है. जैसे अब यहाँ पर हम किस संख्या से, देखो अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो पहली बार मैं एक काम करती हूँ 2 से डिवाइड करती हूँ. तो 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 12 और 3. फिर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा? 4 और 1. मैं एक बार में भी कर सकती थी, मैंने 2 बार किया. तो 2 इंटू 3 किया, कितना आया? 6. इसका मतलब 6 वो नंबर है जिससे मैं डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकती हूँ. 6 से डिवाइड करूंगी तो 6 4 और 6 बन जा. तो जिस संख्या को आपने यूज किया डिवीजन के लिए, चाहे एक बार चाहे 2 बार, है ना, यहाँ 2 बार में किया हमने, एक बार में नहीं. ऐसा हम करते हैं मैथ्स में. सबको मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि डायरेक्टली 6 से भी डिवाइड कर सकते थे. तो 6 इसका क्या हो गया? HCF. अभी क्लियर है? तो जो नंबर आपने हटा दिया, जो कैंसिल कर दिया, वही उसका HCF था. आप प्लीज इसको अच्छे से एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें, क्योंकि अभी ये आगे काम आएगा. ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ उसका बेसिक है. ठीक है, क्वेश्चन तो अब बनाएंगे हम, पहले बेसिक लिख लो. इसका लिख लिया? ठीक है, कोई भी अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो अच्छा लगे. क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन लिखिए. The ratio of two numbers are respectively, the ratio of two numbers is respectively 6:5. दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है. ठीक है, यदि उनका महत्तम समापवर्तीय 15 हो, if their HCF is 15, if their HCF is 15, find the numbers. संख्याएं ज्ञात कीजिए.
क्या लिखेंगे आप? भाई कैंसिल किया था तभी तो रेशियो आया, वापस से दे देते हैं उनको। भाई ये 15 क्या है, मैंने आपको क्या सिखाया कि ये HCF है, ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख के देती हूँ आपको। अब ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि HCF तो वो नंबर है ना जो आप हटा देते हो। जैसे हमारा पहले एग्जाम्पल लेते हैं 15 और 35, तो आपने क्या किया 5 इंटू 3 और 5 इंटू 7, तो इसमें HCF क्या हुआ, दोनों में 5 हुआ। तो भाई यही तो मैंने लिखा, इसको हटा दोगे तो रेशियो निकलेगा, इसको वापस दे दोगे तो नंबर आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इससे क्या आ जाएगा, संख्याएं। तो वहां पर देखो रेशियो क्या है, 15 इंटू पहला नंबर आ जाएगा, दूसरा नंबर निकालना है तो 15 इंटू 5, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए इसको जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो संख्याएं क्या क्या आएंगी, 90 और 75, क्लियर है। क्या हमने कभी इतने ध्यान से सोचा था एलसीएम एचसीएफ के बारे में? पहली बार देखा है ना ध्यान से तभी समझ में आ रहा है ऐसा कभी कभी होता है ना। चलिए, तो ये आपका नोट 3 हो गया। नोट 3 क्या समझा आपने कि जिस नंबर को आपने कैंसिल किया वही नंबर आपका HCF होता है। अभी तक हमें नहीं पता था बट अब हमको पता है, ठीक है। अगला लिखिए, हिंदी में पहले लिख लेंगे। जब दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो वह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। When we find ratio of two numbers, then it is in its simplest form. यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF एक हो, यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF एक, कौन सा वाले एक, नंबर वाले एक, ठीक है, एक हो तो वह सह अभाज्य संख्याएं होती है। If HCF of two numbers is 1, then they are called co-prime numbers. सह अभाज्य संख्या, ठीक है। ये हिंदी वालों को मेरी क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं ना, पक्का? क्योंकि मुझे जितनी हिंदी आती है उतनी मैं बोल ही देती हूँ, पर अगर मुझे ना आए तो आप लोग बता देना, ठीक है। मैं एकदम प्योर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। प्योर मतलब क्लास 1 से KG से लेकर के PG तक। ऊपर से मेरा सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस था, तो उसमें तो हिंदी की कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आप चाह के भी किताबें नहीं ढूंढ सकते कि आप कहो कि कोडिंग लैंग्वेज हिंदी में पढ़ लें, जो होती है वो उनका लेवल उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये दिक्कत है, पर मैंने हिंदी सीखी जब पढ़ाने लगे आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं को प्राइम नंबर, मतलब वो वाले इंग्लिश स्कूल था जहाँ इंग्लिश बोलनी भी कंपलसरी थी ना। आजकल वैसे स्कूल भी होते हैं जहाँ इंग्लिश होती है पर बोलते नहीं है बच्चे, बोलनी चाहिए, बाद में फिर जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हमने लिखा 4 और 6, तो इसको अगर मैं कैंसिल करूंगी तो ये किस फॉर्म में आएगा? तो 2 और 3 किस तरह की संख्या हो गई? को प्राइम। सिंपल सी बात है, जो नंबर आपस में नहीं कटते उनको हम कौन से नंबर बोलते हैं? को प्राइम नंबर। कोई भी हो सकता है, 11 13 13 14, कोई भी दो नंबर। अधिकतर जो कंटिन्यूअस नंबर होते हैं जैसे 3 4 4 5 5 6 6 7, ये सब को प्राइम की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आपस में नहीं कट सकते। एक ऑड है एक इवन है, कैसे कैंसिल होगा? एक बार दोनों ऑड होंगे तो सोच भी सकते हो, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 11 और 17, 17 और 21, ये दोनों ऐसे नंबर किसी की टेबल में नहीं आते। आप डेसिमल में कर सकते हो पर इसको काट नहीं सकते। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये बात हमको पता नहीं होती है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दे और कहे कि भाई इसका अनुपात निकालिए, अनुपात में और आपको ऑप्शन दे दे 4 6 2 3 1.13, ठीक है, 1:2, आप पहले ही इसको क्रॉस कर देना। क्यों? रेशियो कभी भी दशमलव या रेशियो में होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई ये ऑप्शन में दे रहा है तो ये गलत है। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो बाद में जाके, लेकिन ये अनुपात कभी भी फ्रैक्शन, भिन्न या दशमलव में नहीं होता।
तो आप ऑप्शन देखिए, बोल देना ये गलत, पहले ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि रेशियो कभी भी दशमलव में नहीं होता। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ऐसे। क्लियर है? तो आपने सीखा है कि जो जिसका कोई HCF नहीं होता उसका HCF 1 होता है और उनको हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और नोट डाल लीजिएगा, सभी प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। HCF of prime numbers is 1। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि प्राइम नंबर किसी से कैंसिल ही नहीं होते, हिम्मत है उनको कैंसिल करके दिखा दो आप, वो होते ही नहीं कैंसिल, तभी तो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं ना, तो उनका HCF 1 होता है। ठीक है, चलिए नोट 6 लिखिए। नोट 6 लिखिए, LCM इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। ये एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए, मैं इसको समझा रही हूं आपको। ठीक है, LCM इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। और आपको यहां लिखना है जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, where A and B are co-prime numbers, where A and B are co-prime numbers। ठीक है, A and B are co-prime numbers, जहां A और B, ध्यान देना A और B कोई संख्या नहीं है, ये एक रेशियो है, किसी चीज का अनुपात है। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। हम कोई दो छोटे नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 8 और 12। ठीक है, इसका पहले LCM निकालते हैं 8 और 12 का। तो किससे डिवाइड करें? पहले 2 से करते हैं, तो 4 आया और यहाँ पर 6 आया। फिर 2 से करें, 2 आया, और फिर और कर सकते हो, क्योंकि LCM सब कुछ करने दे, मतलब आगे आप कितना भी कर सकते हो जब तक 1 ना आ जाए। तो इसका LCM कितना हुआ? 3 बार 2 और 3, 2 क्यूब इंटू 3 कितना हुआ? ये LCM हुआ। ठीक है, अब HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए यहां पर हमने लिख दिया 8 और 12, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 2, और एक बार हो सकता है 2 2 जा, इसके आगे हम HCF नहीं निकालते। HCF कहता है कि अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। तो यहां कौन से 2 नंबर मिले मुझे? 4। मतलब अगर आपको HCF के बारे में पूछा जा रहा है तो इस दोनों नंबर का LCM 24 है और HCF 4 है। अच्छा, इन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा? यहां पर 4 से कैंसिल करोगे तो 4 2 जा और 4 3 जा, तो अनुपात कितना हो गया इनका? आप करके देख लीजिए, आपका ये प्रूफ करना था ना, LCM जो है वो HCF के बराबर होता है कि नहीं। LCM कितना है? 24। HCF कितना निकाला आपने? 4, और इनका अनुपात को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? क्या दोनों साइड बराबर आ रहा है आंसर? तो मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, आप एज ए एग्जाम्पल लिख लीजिए, पूरा बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखे, लिख लिए बेटा? मिताली, कोई डाउट है कि बेटा? हाँ देखो, ये हमें फॉर्मूला लिखा था ना, हमने क्या लिखा था कि LCM बराबर कितना होता है? HCF इंटू उनका अनुपात। ठीक है, तो LCM कितना निकला बेटा आपका? 24। HCF कितना निकाला था हमने? 4। और दोनों का अनुपात लिखना है, संख्याएं नहीं, संख्याओं वाला फॉर्मूला दूसरा होता है। 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 4 जा 24। मतलब यदि इनमें से कोई एक नंबर गायब होगा तो आप उसको ढूंढ सकते हो, इसलिए तो फॉर्मूला है ना। हो सकता है LCM दे दे, HCF ना दे, HCF दे दे, अनुपात ना दे, तो आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन लिखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी में लिखते हैं क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखिए।
किन्हीं दो संख्याओं का HCF 20 है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 20 है। HCF of any two given numbers is 20 and the ratio is 3:4 और उनका अनुपात 3:4 है। अनुपात कितना है? 3:4। HCF 20 है, रेशियो 3:4 है। फाइंड LCM, लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। फाइंड LCM, फॉर्मूला पता है आपको, आप निकाल सकते हो। LCM इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B। कितना आ गया भास्कर? जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। 200, 240। बिल्कुल इजी था, आपको तो सब पता ही है ना, सिर्फ वैल्यू लिखनी थी। LCM 20 इंटू 3 इंटू 4। तो अगर ये संख्याएं आपको पता भी होती, संख्याएं भी तो आपको पता ही है। देखो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि भाई जो HCF होता है, यदि आप उसको रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर भी आ जाते हैं ना। तो पहला नंबर क्या होगा इसका? ये पहला नंबर होगा 20 इंटू 3, कितना हो गया? दूसरा नंबर होगा 20 इंटू 4। यही संख्याएं हैं, ठीक है ना। यही तो हमने सीखा ना। पहला स्टेप क्या सीखा हमने कि रेशियो दिया है और HCF पता है, तो आप नंबर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अगला लिखिए। रेशियो ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 8:5। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। और उनका LCM 1200 है and their LCM is 1200. Find the number, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा, मैं बस डेटा लिख देती हूं। इस बार ध्यान दीजिएगा, आपको LCM दिया हुआ है, ठीक है। और आपको HCF पूछा नहीं, आपको सीधा संख्याएं पूछी है। संख्याएं जानने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? HCF और उनका रेशियो। रेशियो दिया है तो पहले HCF निकालो, फिर संख्याएं निकालिए। थर्टी क्या आया बेटा? HCF। उसके बाद संख्याएं निकालो। ऐसे ही लिखा है सबने, देखो है ना। HCF नहीं है इस बार, कैंसिल आउट करो। 8 5 40 होता है। 0 से 0 कट गया, 4 से 120, मतलब HCF आ गया 30। पर इस क्वेश्चन में HCF नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में संख्याएं पूछी थी। तो सिंपली क्या करना है, 30 से एक बार 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 30 से एक बार 5 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, 8 3 24। ये आंसर है। संख्याएं हैं 240 और 150। क्लियर है? चलो थोड़ा सा टाइम है, मैं टाइप 1 का अब जो लिखे थे आपने नोट लिखे थे, अब हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी नोट में किसी को दिक्कत नहीं है, इजी चीज सीखिए। ये कोप्राइम होता है, ये रेशियो होता है, और ये छोटा सा फॉर्मूला छोटे छोटे आएंगे पर इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 5 है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 5 है। HCF of any two given numbers is 5 तथा दोनों संख्याओं का योग 25 है and their sum is 25। और उनका LCM 30 है and their LCM is
30। ठीक, संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, चलिए ये अब आपके लिए जितनी चीजें सीखी ना उसका सबका एक साथ इंप्लीमेंटेशन है। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है? HCF 5, संख्याएं हमको पता नहीं, लेट्स से संख्याएं हैं नंबर 1 और नंबर 2, कितना है टोटल? ये दिया है, इस बार टोटल दिया है, अभी तक किसी क्वेश्चन में आपको टोटल नहीं दिया था। एक इंफॉर्मेशन और दी है आपको, क्या दिया है? एलसीएम कितना है? 30। ध्यान देना, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है, क्योंकि एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, कोई चीज मल्टीप्लाई होने के बाद बढ़ती है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, कुछ और तो नहीं पता पर आप दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं, राइट? नंबर तो आप ऐसे नहीं निकाल सकोगे, और अनुपात भी कैसे निकालोगे वो भी देखना। देखिए फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, और ए और बी देखो शर्त है ए और बी में, एक तो ये रेशियो होने चाहिए, और रेशियो हमेशा कैसे होते हैं? को प्राइम, मतलब ये ऐसे नंबर जो किसी से आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, किसी और से हो अलग बात है, पर आपस में कैंसिल नहीं होंगे, मतलब आपस में किसी की दोनों की टेबल में नहीं आते। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर हम नंबर निकालें तो मैंने लिखा एलसीएम 30, एचसीएफ 5, और यहां आपका नंबर कितना आया? ए इंटू बी। अब देखिए आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? a इंटू बी कितना आएगा? 6। क्लियर है? लेकिन इससे आप ये नहीं बता सकते कि भाई a कौन सा है और b कौन सा है। यहां तक एक स्टेप हुआ। अब आप देखिए कि आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और आपको ये भी बात पता है कि जो भी रेशियो होता है वो हमेशा को प्राइम होता है, मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए। तो देखो एक नंबर क्या बनता है इसका? 6 इंटू 1, और एक 6 कैसे बन सकता है? और खुशी की बात है कि 6 और 1 भी को प्राइम है और 2 और 3 भी को प्राइम है। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहां पर देखिए कि आपको एक शर्त और दी थी कि जो नंबर आएंगे उनका टोटल कितना होना चाहिए? 25। तो नंबर कैसे आते हैं? जब HCF से आप रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो। मान लेते हैं कि 6 इंटू 1 सही कॉम्बिनेशन है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। कितना आया? 30। और 1 को, यहां तो वैसे ही आपको समझ में आ रहा है कि आपका नंबर टोटल करने पे कितना आ रहा है, तो ये गलत कॉम्बिनेशन है। आपको कितना लाना है? 25। दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो दूसरा जब आप ट्राई करोगे, यहां 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 5 से। कितना आया? 10, और ये सही है। इसका मतलब जो संख्याएं हैं वो कितनी है? 10 और 15। वो गलत क्यों है? क्योंकि टोटल जो है ना वो 35 आ रहा है। क्लियर है? हमको टोटल 25 चाहिए। कई बार ऐसा